नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 23 जनवरी 2025 और यहाँ पे 24 जनवरी 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए दोस्तों सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन भी समझाऊंगा, लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है दोस्तों। अगर आप उन स्टॉक्स उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ 3 स्टॉक्स, लेकिन पहले स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू कर लेते हैं जो कल दिया था मैंने 3 स्टॉक। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 870961 में लिख देता हूँ यहाँ पर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, जहां पे आपको कॉल्स मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू कर लेते हैं जो कल मैंने 3 स्टॉक दिए थे। सबसे पहला स्टॉक था टाटा मोटर्स का, और 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए उसका सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए कि इस 3 स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए। तो इसको मैंने बाइंग दिया था आपको 746 के ऊपर और सेलिंग दिया था 739 के नीचे। तो 739 के नीचे तो ये गया ही नहीं, तो सेलिंग हुआ नहीं। 746 के ऊपर बाइंग हुआ और ज़बरदस्त तरीके से जो पहला टारगेट था वो 751 था, वो मिल गया। दूसरा टारगेट था 756, वो भी मिल गया। तीसरा 761 का था, तो 760 तक इसने हाई लगा दिया। तो लगभग ऑल टारगेट इसने डन कर दिया आपको, तो बढ़िया काम हुआ टाटा मोटर्स ने। सेकेंड टारगेट था सेकेंड स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं। रिलायंस को बाइंग दिया था 1283 के ऊपर और सेलिंग था 1268 के नीचे। तो 1283 के ऊपर तो गया नहीं, तो बाइंग ऑर्डर ट्रिगर करने के बाद सेलिंग करना था 1268 के नीचे यानी 68 के नीचे। तो 68 के नीचे यहाँ आपने सेल किया और इसका जो पहला टारगेट था 1262 वो मिल गया। दूसरा टारगेट था 1256, एक ही टारगेट मिला 1262 क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये यहीं पे साइडवेज हो गया था शुरुआत में, तो एक टारगेट रिलायंस ने भी सेल साइड में दे दिया। तीसरा स्टॉक दिया था टाटा कंज्यूमर दोस्तों, तो चलिए उसका भी चार्ट देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। टाटा कंज्यूमर क्या कर रहा था, 970 के ऊपर बाइंग थी, 958 के नीचे सेल। तो 958 के नीचे आया नहीं तो सेल हुआ नहीं। 970 के ऊपर बाइंग किया तो पहला टारगेट हो गया 976, 976 वो मिल गया। दूसरा 982 वो मिल गया। तीसरा 988 वो भी मिल गया। 992 तक चला गया। तो समझिए सारे टारगेट इसने ज़्यादा बना के दे दिया। तो 3 स्टॉक दिया, तीनों में परफॉर्मेंस शानदार रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 बाय साइड और 1 सेल साइड में। अब कल के लिए जो 3 स्टॉक दे रहा हूँ यानी 24 तारीख के लिए, उसमें पहला स्टॉक है सन टीवी। काफ़ी महीनों बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आ गया सन टीवी, और एक ट्रेंड लाइन की वजह से आया है और कोई खास नहीं। देखिए लोग यही वीडियो नहीं देखते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का मैक्सिमम वीडियो ये होता है लेंथ, लेकिन वो भी लोग भगा देखते हैं। फिर वही अभी भी व्हाट्सअप मैसेज दिखाऊंगा ना तो सवाल है हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। तो भाई वही तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और गिर गया था, ठीक है। फिर उसी को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर गिर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर गिर गया। फिर यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर गिर गया। फिर उसी पर जाके टेस्ट कर रहा है। तो इसका अंदर ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा। और दूसरा पोटेंशियल इस बात का है कि इस ट्रेंड लाइन में बहुत ताकत है, ये इसको ऊपर जाने नहीं देता है, तो फिर से ये नीचे गिर सकता है, संभावना है ना। तो यही चीज़ तो सेलेक्ट हो गया, ये स्टॉक आ गया ना। तो इसी तरह तो सेलेक्ट करेंगे, चार्ट देखेंगे, रीड करेंगे तभी तो मान लेते हैं इस ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ के ये खड़ा हो जाता है 656 के ऊपर, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 656, 656 के ऊपर खरीदना है और स्टॉप लॉस हो जाएगा 652 रुपए का। 652 का टारगेट होगा 660, 660, दूसरा 664, 664 और तीसरा 668, 668 रुपए का। लेकिन अगर ये यहीं से रिजेक्शन ले लेता है तो हम लोग सेल की तरफ भी देख सकते हैं। सेल का लेवल होगा 648 के बिलो, सेल बिलो 648, जो स्टॉप लॉस होगा 652 का, और टारगेट हो जाएगा पहला 644, 644, दूसरा 640, 640 और तीसरा 636, 636 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया सन टीवी। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आपके लिए, और सेकेंड स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज का सिलेक्शन रीजन तो देखिए किस तरह से ये
एक छोटे से दायरे में फंस गया। एक्चुअली ये साइडवेज जगह है बिल्कुल, है ना, लेकिन जिस तरह से इसने त्रिभुजाकार पैटर्न बनाया, पेन एंड पैटर्न बनाया है, उस हिसाब से अगर इस एरिया को ये ऊपर में रोक ब्रेक कर देता है तो भागना शुरू करेगा। अदरवाइज जिस तरह से ये ट्रेन लाइन पर सपोर्ट लेके खड़ा है, अगर ये ट्रेन लाइन तोड़ देगा तो नीचे की तरफ फॉल करेगा। दोनों कंडीशन हो रहा है ना। तो पहले ऊपर की कंडीशन को देख लेते हैं कि अगर ये ऊपर तोड़ता है और 1240 को तोड़ता है तो बाइंग तरफ देखेंगे, बाय 1240, जो स्टॉप लॉस होगा 1234 का, 1234 का। टारगेट 1246 1246, दूसरा 1252 1252 और तीसरा 1258 1258 का। लेकिन अगर यहाँ से तोड़ के नीचे जाता है तो हम लोग फिर सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1224 के बिलो, सेल बिलो 1224। 1224 के नीचे बेचना, स्टॉप लॉस 1230 रुपए का होगा, 1230 का, ठीक है। और जो टारगेट होगा पहला वो 1218 1218, दूसरा 1212 1212 और तीसरा 1206 रुपये 1206 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक भारत फोर्ज। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आपके लिए, और तीसरा और फाइनल स्टॉक का नाम है जुबलियन फूड। और ये आ गया जुबलियन फूड का चार्ट आपके सामने, जुबलियन फूड का चार्ट और इसका सिलेक्शन रिजल्ट। एक राउंडिंग बॉटम, जबरदस्त, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक्स? दिस, तो दिस इज राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसके वजह से ना, राउंडिंग बॉटम पैटर्न की वजह से इस स्टॉक का सिलेक्शन हो गया है। जुबलियन फूड का 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं किस तरह से है। और ये कब पता चलेगा कि राउंडिंग बॉटम बना है? चार्ट खोल के देखने पर। और वो कब चार्ट खुलेगा? जब आप सिस्टम पर आएंगे। और कब आप सिस्टम पर आएंगे? जब आपको समय मिलेगा। कब समय मिलेगा तो वो आपकी मर्जी। फेसबुक छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम पे कम समय बिताइए, है ना, थोड़ा थोड़ा व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, उससे समय निकाल के आइए, बचाइए और चार्ट देखना शुरू करिए तो पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है। इस राउंडिंग बॉटम के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाय तरफ देखेंगे, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सेल तरफ देखेंगे। तो पहले मान लेता हूँ कि ब्रेकआउट करता है 693 के ऊपर, बाय 693, स्टॉप लॉस होगा 688 688 रुपये का, जो टारगेट होगा 698 698, दूसरा 703 703 और तीसरा 708 708 रुपये का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करता है तो सेल करेंगे 684 के बिलो, सेल बिलो 684, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 689 689 रुपये का, जो टारगेट होगा 679 679, दूसरा 674 674, दूसरा 669 669 रुपये का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है, बताया है, और पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।